मैं डॉक्टर वंदना नरूला हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट और कॉल्पोस्कोपिस्ट। मैं आईएमए की गुड़गांव की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। गुड़गांव ऑब्स्टेट्रिक एंड मेनोपॉज सोसाइटी और इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के गुड़गांव चैप्टर की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ये ज्यादा चर्चा में तब से आया जब से पूनम पांडे जी ने इसके बारे में चर्चा फैलाई है। तो ये क्या होता है सर्विक्स? सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को बोलते हैं और ये सर्विक्स का कैंसर आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे बच सकते हैं। इसके अगेंस्ट एक टीका है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं और ये टीका अगर हम यंग गर्ल्स को, बच्चियों को 9 से 14 साल इवन 25 साल तक लगा दें तो ये वायरस आपकी बॉडी में नहीं जाता। ये वायरस हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो ये इंटरकॉर्स से ही अंदर जाता है, तो शादी से पहले इसका लगना बहुत जरूरी है। और प्लस एक स्क्रीनिंग होती है जिसको हम पैप स्मीयर स्क्रीनिंग बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग हर साल करानी है, 2 मिनट का टेस्ट है और अगर इस स्क्रीनिंग की रिपोर्ट में कुछ बदलाव आते हैं तो उन बदलाव पे काम करके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो ट्रीटमेंट दे के आगे सर्वाइकल कैंसर में बढ़ने से रोक सकती है। और जरूरी ये है कि आजकल हमारी बच्चियां हैं जो उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है, वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनका खान पान जो है वो फ्राइड फूड और फास्ट फूड रह गया है और स्मोकिंग करती हैं। ये सब चीजें सर्वाइकल कैंसर को बढ़ावा देती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस करती हैं। स्मोकिंग तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग स्मोक करते हैं उन दुगने रिस्क पे रहते हैं सर्वाइकल कैंसर बदलने में, क्योंकि उनका अपना इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और जो स्मोकिंग है उससे जो ये वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये ज्यादा फैलता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चियां इससे बच के रहें, टाइम पे टीके लगवाएं, अपनी स्क्रीनिंग करते रहें, अच्छा खान पान लें, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी इलाज करें, क्योंकि आजकल इलाज बहुत फर्क हो गया है, बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं है। ट्रेकियोलेक्टमी सर्जरी आ गई है जिसमें आप सिर्फ बच्चेदानी के मुंह को निकाल सकते हैं, गर्भाशय को बचाया जा सकता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा यही मैसेज है सोसाइटी एट लार्ज से कि अपने आप को इस कैंसर से बचा के रखें। थैंक यू, धन्यवाद।